प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन कर मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता उसका 96 अध्याय और उसका वचन 3 यहाँ लिखा है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पिता का अनुग्रह देखिए, प्रभु का प्रेम देखिए। बाइबिल कहती है परमेश्वर की महिमा अन्य जातियों के बीच में और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो प्यारों, चाहे दशाएं क्यों विपरीत क्यों ना हो। कई बार जब हमारे जीवन में दुख, क्लेश और पीड़ा होता है, जब हम अपने ही दुखों में उलझन में रहते हैं, जब हमारे ही घर में दुख है, पीड़ा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु काश आप मुझे चंगा कर देते, काश आप मुझे अच्छा कर देते, या मेरी पोजीशन अच्छी हो जाती प्रभु जी, तो मैं आपकी महिमा करता, मैं गवाही देता, चर्च में दान देता, कलीसिया में भेंट देता, बड़ी बड़ी गवाहियों को रखता प्रभु, मैं आपके पीछे चलता। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब उनका जीवन में चंगाई आ जाती है, बहुत सारे लोग अपने काम में मस्त हो जाते हैं और प्रभु को कहा गया शब्द, प्रभु को जो प्रतिज्ञा उन्होंने अपने दुखों में कहा था, भूल जाते हैं परमेश्वर के लोगों। परंतु बाइबिल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने दुख में, क्लेश में, पीड़ा में रहकर, सकेती में, अभाव में रहकर परमेश्वर के महिमा किया और उसके बदले में परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दिया। अक्सर एक कहावत आपने सुना होगा, जो व्यक्ति इत्र बेचता है, परफ्यूम बेचता है, उसको इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सबको दिखा दिखा के, सैंपल लगा लगा के वो इतना खुशबूदार हो जाता है कि शाम को अगर वो गली से गुजरे तो वो गली खुशबू से भर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दूसरों को गवाही देकर, प्रभु के वचन की व्याख्या करके, प्रभु के प्रेम का बखान करके आप इतने आशीषित हो जाते हैं कि एक दिन लोग आपको देखते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह है। बहुत बार जब निराशाएं आती है, हम प्रभु के गवाहियों से दूर भागते हैं। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, नामान सुरयानी के घर में एक लड़की है, जूठा धोती है, बर्तन मांजती है, स्वामी की सेवा करती है, पर मुंह बंद नहीं रखा, प्रभु की महिमा किया और उसका प्रभाव देखिए। आराम देश का सेनापति प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो गया, परमेश्वर यहोवा की ओर से चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे विपरीत दशाओं में लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया और ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। ऐसे लोगों के जिन्हें प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। जरा पौलुस और सिलास के जीवन को देखिए। घाव, पीड़ा, उनके पांव पर काठ ठोक दिया गया और इस विपरीत दशा में भी कैदी, बाइबल में लिखा है जब वो भजन गा रहे थे आधी रात को, तो लिखा कैदी उसकी सुन रहे थे। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कि लहूलुहान दशा में, पीड़ा की दशा में, कराहना और वेदना के जगह पे ये प्रभु के गीत गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर ने आशीष दिया। बंदी गृह में जो बंधन था टूट गया, खुल गया, दरवाजे तहस नहस हो गए, नेवें डोल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। दरोगा का दिल टूटा, उसने अपने आप को नाश करना चाहा, परंतु प्रभु का धन्यवाद, पौलुस और सिलास के वचन को, उसके भक्ति को देखकर उसका जीवन परिवर्तित हुआ और रिजल्ट देखिए। आज रात में के समय में सेनापति उनकी सेवा कर रहा है, सूबेदार उसकी सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अनुग्रह है ये। क्यों हुआ ये? क्योंकि दुख में भी वो परमेश्वर के साथ था। यूसुफ व्यभिचार का दोषारोपण झेलता है, जबकि उसका जीवन पवित्र है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसके बावजूद वो जेल में रहा, पर वो प्रभु से नाराज नहीं हुआ। जैसे कई बार हमको जब चंगाई नहीं मिलती है, जब हमें आशीष नहीं मिलती, हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं। 2-4 दिन प्रार्थना किया, हटाओ, क्या प्रार्थना। पर यूसुफ ऐसा नहीं था। बंदी गृह में भी वो प्रार्थना में है। अभी भी वो रो रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल किसके लिए झेल रहा है? उस पाप के लिए जिसको उसने किया ही नहीं, उस बात के लिए जिसको उसने किया ही नहीं। परंतु उसने प्रभु से नाराजगी नहीं किया, वो खफा नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, लगा रहा और परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और मिस्र के सिंहासन पर बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो प्रभु के लोगों, हम इन घटनाओं के द्वारा क्या सीखते हैं? पौलुस दुख उठाकर, तकलीफ झेलकर प्रभु का महिमा करता है, परिणाम देखिए, सूबेदार उसकी सेवा कर रहा है। हालेलुया। वो लड़की जूठा धोकर, जूठा खाकर परमेश्वर की महिमा कर रही और आज नामान सुरयानी के घर में अच्छे पोजीशन पर पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, इन लोगों ने अपने सकेती के समय में, बंदीगृह में यूसुफ रहकर प्रभु की महिमा कर रहा है, दानियल सिंह के माद में परमेश्वर की महिमा कर रहा है और लिखा है परमेश्वर ने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। तो प्रभु के लोगों, जब जब आप परमेश्वर के
परमेश्वर की महिमा करेंगे, दुख में, क्लेश में, पीड़ा में, सकेती में, अन्य जातियों में उसकी महिमा, आश्चर्य कर्म का वर्णन, आप निसंदेह आशीष को पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सारपत के विधवा को देखिए, अभाव के दशा में भी प्रभु का महिमा किया, दास का सेवा किया। परमेश्वर 3.5 वर्ष तक सारे संसार में अकाल पड़ा रहा, प्रभु उसको खिलाता रहा। तो ये सब आशीष क्यों आए और किस लिए आए? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मुंह को बंद नहीं रखा। अपनी परिस्थिति को देखकर वो तंगी को, मुसीबत को, बदनामी को, संकट को, व्याकुलता को देखकर चुप नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा जब हमारे अच्छे दिन रहेंगे प्रभु आप हमें चंगा कर देंगे तब हम गवाही देंगे। नहीं, इन लोगों ने तब गवाही दिया, प्रभु की महिमा तब करी जब वो खुद बीमार थे, पीड़ा में थे, तकलीफ में थे, अभाव में थे, भूखमरी की दशा में थे। तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने इसके बदले उन्हें 100 गुना आशीष को दिया है। हम क्यों आशीष नहीं पाते? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आप आशीष देंगे उसके बाद हम गवाही देंगे, प्रभु आप चमत्कार करेंगे तब हम गवाही देंगे। हम तब भी गवाही दे सकते हैं कि हाँ मैंने देखा है प्रभु महान काम करता है, हाँ मैंने प्रभु के काम को अपने जीवन में देखा है। प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को ढूंढेंगे आप महान कामों को प्रकट करते हुए देखेंगे। प्रभु आपके जीवन पर अपनी महिमा, अपने प्रकाश को प्रकट करेगा और दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। बाइबल कहती है अन्य जातियों में उसकी महिमा करो, उसके आश्चर्य कर्मों का प्रचार करो। इसलिए प्रभु के लोगों, आप जहाँ जाते हैं यीशु के नाम की महिमा करें। निसंदेह ये आदत, ये व्यवहार आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा और प्रभु की महिमा आपके जीवन पर होगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, विपरीत दशा में, अच्छी दशा में, सब परिस्थितियों में हम आपके नाम को ऊंचा करने वाले, आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए। पिता, अपने जीवन, अपने देह, प्राणात्मा सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।